आपका एक क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, व्हाई इज़ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट के नाम से क्यों जाना जाता है। आंसर है ह्यूमन जीनोम इज़ सेड टू बियर, कह रहे हैं कि ह्यूमन जीनोम में जो है 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर सीक्वेंसेस जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम इज सेड टू बियर 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर। सपोज कॉस्ट फॉर सीक्वेंसिंग वन बेस पेयर, अगर इसमें इतने ज़्यादा बेस पेयर्स हैं, इनमें से अगर एक बेस पेयर को आपने एक बेस पेयर की सीक्वेंसिंग करानी है तो उसके लिए डॉलर जो हैं US$ जो हैं वो $3 जो हैं वो खर्च होते हैं। कितने होते हैं? $3। तो टोटल कॉस्ट कम्स आउट टू बी $9 बिलियन। तो टोटल जो कॉस्ट आनी थी इन बेस पेयर्स को स्टडी करने के लिए वो कितनी आनी थी? $9 बिलियन। $9 बिलियन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप क्वेश्चन के आंसर का। ठीक है, अब इसमें जो है वो लिखा गया है ह्यूमन जीनोम इज सेड टू बियर 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर। सपोज कॉस्ट फॉर सीक्वेंसिंग वन बेस पेयर इज $3 की ज़रूरत पड़नी थी एक बेस पेयर को सीक्वेंस कराने के लिए। तो अगर सारे के सारे बेस पेयर्स को इसको सीक्वेंसिंग करवानी होती तो कितना खर्च आता? $9 बिलियन। तो इतने पैसे कौन लगाता? इफ़ सच सीक्वेंसेस आर स्टोर्ड इन बुक्स, अगर ये सीक्वेंसेस जो हैं इनको अगर बुक्स में स्टोर कर दिया जाता तो हर एक पेज के ऊपर 1000 लेटर्स जो थे वो लिखने पड़ने थे, और हर एक बुक जो है वो कितने पेजेस की होनी चाहिए थी? 1000 पेजेस की होनी चाहिए थी। यानी कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी खरीदनी पड़नी थी? 3300 बुक्स जो हैं वो खरीदनी पड़नी थी। क्यों? क्या करने के लिए? टू स्टोर द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द सिंगल ह्यूमन सेल। कह रहे कि ह्यूमन के एक सिंगल सेल में जो न्यूक्लियस में, जो क्रोमोसोम्स में, जो DNA में जो जीन्स हैं उनको सीक्वेंस करने के लिए जो हैं वो बहुत बड़ी रकम देनी पड़ती और बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगानी पड़ती उस चीज़ को जो है वो करवाने के लिए। देन स्टोरिंग दिस डाटा एट हाई स्पीड कंप्यूटर्स आर रिक्वायर्ड। कह रहे हैं कि इस डाटे को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर्स को जो हैं वो उनकी ज़रूरत पड़ी। डिपेंडिंग अपॉन द हाई मैग्नीट्यूड एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। कह रहे हैं कि मतलब इसमें जो था कंप्यूटर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इतना जो था इतनी बुक्स कौन वेस्ट करता, ठीक है, सीक्वेंसेस को जो है वो राइट करने के लिए। तो इसलिए जो है बड़े तौर पे जो है लार्ज एक्सटेंट पे जो है कंप्यूटर्स की जो है वो नीड हुई इस चीज़ के लिए। तो इसलिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को क्या बोला जाता है? मेगा प्रोजेक्ट बोला जाता है। और साथ ही में बच्चों इस लेसन के जो NCERT के क्वेश्चन आंसर्स हैं मैक्सिमम पेपर जो है उन्हीं में से आता है, जैसे कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें। मैं आपके साथ वन बाय वन करके डिस्कस करती हूँ, प्लीज़ इनको जो है वो आप रीड कर लेना। जैसे कि सबसे पहले जो है वो क्या है? नाइट्रोजिनस बेसिस आते हैं आपके। क्या आते हैं? नाइट्रोजिनस बेसिस। देन उसके बाद क्या आते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स आते हैं। देन सीक्वेंसिंग आती है DNA की। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी NCERT की बुक में दिए गए हैं। प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन है, फिर एक्सोन्स क्या हैं, ट्रांसफ़र RNA क्या है, प्रमोटर रीजन किसको बोलते हैं, ट्रांसलेशन में क्या क्या मशीनरी यूज़ होती हैं, व्हाई इज़ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट, व्हाट इज़ DNA फिंगरप्रिंटिंग। अभी हमारा एक टॉपिक रह गया DNA फिंगरप्रिंटिंग, वो अभी मैं आपको NCERT से करवाती हूँ। ठीक है, जिन्होंने मॉडर्न्स की बुक्स ली हुई हैं उन मॉडर्न की बुक में दिया हुआ है एट पेज नंबर 364 के ऊपर मेगा प्रोजेक्ट और DNA फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, मैंने आपको रेफरेंस बुक लेने को बोला है मॉडर्न की, तो वहाँ से करिए आप। ठीक, तो आइए DNA फिंगरप्रिंटिंग को पढ़ लेते हैं।